हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माया ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स की कुछ क्वेश्चन। आपको इन्हें सिर्फ एक बार देख के पढ़ना है और ये आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने करोड़ रुपए देने का समझौता किया है? विश्व बैंक, जो कि एक नमामि गंगे कार्यक्रम है, उसके समर्थन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने 3023 करोड़ रुपए देने का समझौता किया है। ये क्या है? विश्व बैंक ने कहा है कि ये जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना है, इससे नदी का प्रदूषण कम होगा, यानी और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में सरकार को इसमें मदद मिलेगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? तो इसका सही उत्तर है पहले तो बहादुर सिंह। और ये जो भारतीय एथलेटिक्स के कोच हैं बहादुर सिंह, इन्हें 25 साल तक सेवा देने के बाद इन्हें हटाया गया है, क्योंकि इनका जो खेल प्राधिकरण है, भारतीय खेल प्राधिकरण है, उससे इनका अनुबंध समाप्त हो गया है और सरकार ने इनके जो नियम है, जो आयु नियम है, उनको आगे नहीं बढ़ाया है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इसके अलावा इन्हें 1983 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? इसका सही उत्तर है WHO। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो WHO है, इसने आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने WHO के साथ आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिका की मीडिया जो है, उसके अनुसार ट्रंप सरकार ने अपनी सदस्यता वापस लेने का इसे पत्र भेज दिया है और 6 जुलाई 2021 के बाद WHO जो है का सदस्य अमेरिका नहीं रहेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 अप्रैल 1948, लगभग 72 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था और जो इसका हेडक्वार्टर्स है वो जनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर स्थित है। और सबसे ज़्यादा इसको पैसे देने वाला, सबसे ज़्यादा जो इसमें फंड देता है, वो अमेरिका ही था, जिसने अपना जो है वापस ले लिया है, इसका सदस्यता वापस ले ली है। और अगर ये अमेरिका यहाँ से अपना सदस्यता वापस ले लेता है तो अमेरिका को WHO के सभी बकाए भी चुकाने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? सो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता जो सूचकांक है, उसमें भारत को 34वें नंबर पर रखा गया है। ये जो रियल एस्टेट बाजार से जुड़े जो नियम हैं, ये बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े में भारत की, अपने देश की हाल ही में काफ़ी अच्छा 1 अंक का सुधार हुआ है। इसके अलावा जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, ये शीर्ष टॉप 5 में शामिल है। भारत के जो कि पड़ोसी देश चीन है, अभी जो रैंकिंग है उसमें 32वें नंबर पर है। कौन है? चीन है। चीन को रखा गया है। श्रीलंका 65। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ यही है कि भारत की 1 अंक सूची से बढ़ोतरी हुई है, जिसे 34वें स्थान पर रखा गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इंजेती श्रीनिवास। ये कौन है? इन्हें चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके मुताबिक वो 3 साल तक अपनी इस पद पर अपनी सेवा देते रहेंगे। कितने साल तक? 3 साल तक। ये ओडिशा के कैडर के 1983 के बैच के IAS के अधिकारी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक IAS है। इससे पहले ये कॉरपोरेट मामलों में भी मंत्रालय को अपनी सेवा दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? मैं आपको बता दूं कि ये जो अवधि है
अब आने वाले, इसका सही उत्तर है 4 साल। जो खेल मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण और सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला दिया गया है कि अब उनकी प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी, 4 साल की होगी। और ये जो किरण रिजिजू हैं, ये मैं आपको बता दूं कि एज अ इंडियन लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन रह चुके हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ये अभी मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मेंबर हैं, और अभी ये करंट में मिनिस्टर चुने गए हैं ऑफ द स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सो इन्होंने कहा है कि इससे खिलाड़ियों का जो 2028 में ये जो ओलंपिक्स होंगे इसके लिए भी ये बहुत खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलेगी। और बार बार कोच बदलने से क्या होता है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बहुत असर पड़ता है। सो इन्होंने फैसला लिया है कि ये जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे, इससे उन्हें उनके भविष्य में भी बहुत अच्छा सुधार आएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हर साल विश्व में 7 जुलाई को चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ये सबसे पहली बार सन 1550 में यूरोप में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था दोस्तों? यूरोप में मनाया गया था। इससे ज़्यादा इसके लिए जानना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेहू पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय किया है? इसका सही उत्तर है असम। ये जो देहू पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 111.942 वर्ग किलोमीटर है इसका। और ये जो अगर ये अपग्रेड जब हो जाएगा तो ये जो अभ्यारण्य है ये असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। कौन सा उद्यान हो जाएगा? 6ठा राष्ट्रीय। इसके अलावा जो 5 अभ्यारण्य है वो कौन से हैं? काजीरंगा जो है काफ़ी फेमस अभ्यारण्य है, नामेरी है, उसके बाद मानस है, इसके बाद औरंग है, डिब्रू साइखोवा है, और ये जो अभ्यारण्य होगा ये 6ठा अभ्यारण्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने वाले नए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? सो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। इस पोर्टल के मध्य में जो वहाँ के स्थानीय युवा हैं, महाराष्ट्र राज्य के जो स्थानीय युवा हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने 17 आर्थिक क्षेत्रों की और 950 अलग अलग तरीके की नौकरियों का ऐलान किया है। इसमें क्या होगा? इसमें जो कुशल विद्यार्थी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अर्धकुशल हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, और जो अकुशल श्रमिक हैं, उनके लिए ये पोर्टल मदद करेगा। महाराष्ट्र सरकार के औद्योगिक विकास निगम द्वारा ये विकसित किया गया है, और ये सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है। इससे राज्य में कोशिश की जाएगी कि बेरोजगारी की दर को कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया? निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो विश्व जूनोसिस जो दिवस है दोस्तों वो 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस क्या है? मैं थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी दे दूँ। जूनोसिस एक जागरूकता मतलब अभियान है जो कि बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करता है। ये लोगों में जागरूकता फैलाता है और उन्हें उपचार करने के उद्देश्य से, उनका उपचार करने के उद्देश्य से ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। ये स्टार्टिंग कब हुई थी दोस्तों? 6 जून 1885 को विश्व जो वैज्ञानिक हुए थे लुई पास्चर, उनके द्वारा रेबीज के टीके की खोज के उपलक्ष्य में ये दिन जो है मनाया जाता है। Thanks for watching and please like, share and subscribe. Thank you friends.